नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के स्ट्रीमलीट वाले सीरीज़ पे। हम ऑलरेडी 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेशन स्टेट के बारे में। सेशन स्टेट क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो जानने वाले हैं। उसके बाद टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं यूजिंग स्ट्रीमलीट। ओके, तो फिर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, दैट इज़ क्लास 3। ओके, तो सेशन स्टेट के बारे में जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो सेशन स्टेट क्यों यूज़ होगा उस केस में, वो प्रॉब्लम के बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद सेशन स्टेट का वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी जानेंगे, बेस सेशन स्टेट कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, उस सब के बारे में जानेंगे। तो लेट मी क्रिएट वन मेन डॉट पी वाई। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्ट्रीमलीट, जो आपको पता ही होगा, स्ट्रीमलीट एज एस टी। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक काउंट करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ और एक बटन बना रहा हूँ जिसके क्लिक से वो काउंट इंक्रीमेंट होता रहेगा। ओके, तो एस टी डॉट बटन, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्लिक, और ये क्लिक होने से काउंट इंक्रीमेंट होता रहेगा विथ 1। ओके, और इसको मैं राइट भी कर लेता हूँ, राइट काउंट काउंट, ये आपका हो गया। अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्लास 3 के अंदर जाना पड़ेगा और मुझे रन करना पड़ेगा स्ट्रीमलीट रन मेन डॉट पी वाई। ओके, तो हमारा लोकल होस्ट अप हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो फर्स्ट जब क्लिक करूँगा तो ये काउंट 0 है, क्लिक करने के बाद +1 होके 1 शो करेगा, राइट। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 1 शो कर रहा है। जब मैं नेक्स्ट टाइम क्लिक करूँगा उस टाइम में क्या होगा ना, ये तो 1 हो गया, तो क्लिक होने के बाद 1 + 1 होना चाहिए जो कि 2। तो अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 शो नहीं कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर रहा हूँ तो 2 शो नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है अगर सेशन स्टेट नहीं है। ओके, तो सेशन स्टेट अगर आपके पास नहीं है तो ये प्रीवियस जो भी आपका स्टेट था, जो प्रीवियस जो भी आपका डेटा था, वो स्टोर होके नहीं रहेगा। ओके, तो पहले जानते हैं सेशन क्या होता है। तो मैं ये ब्राउज़र ओपन किया हूँ, तो ब्राउज़र में एक टैब ओपन किया हूँ। ओके, तो इस ब्राउज़र का जो टैब ओपन किया हूँ इसको बोलते हैं एक सेशन। ओके, ये है करंट सेशन। अगर सेम वे में इसको और एक टैब में ओपन करता हूँ तो और एक सेशन क्रिएट हो गया इस वेबसाइट के लिए। तो बेसिकली ऑल दिस टू वेबसाइट्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सेशंस। ओके, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। और सेशन कब तक रहेगा, जब तक मैं इस टैब को क्लोज नहीं किया हूँ तो सेशन रहेगा। सेशन स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है, तो स्टेट का मतलब होता है एक वेरिएबल। तो सेशन एक क्या होता है ना, सेशन के अंदर वेरिएबल रहता है। तो बेसिकली सेशन आपका ये क्या होता है ना, एक ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टेट रहता है। ओके, तो स्टेट इज नथिंग बट एक वेरिएबल होता है और ये की वैल्यू पेयर में रहता है। ओके, की वैल्यू पेयर में रहता है। तो पहले देख लेते हैं सेशन स्टेट क्या होता है, मतलब प्रिंट करके देख लेते हैं उसके अंदर क्या है। ओके, तो इसको मैं प्रिंट करने के लिए एस टी डॉट सेशन स्टेट, ओके, ये कीवर्ड सेशन स्टेट का जो कि आता है स्ट्रीमलीट से। तो इसको मैं प्रिंट करूँगा तो क्या होगा ना, देखते हैं। तो जब मैं प्रिंट किया तो ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट आया, राइट। तो इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है। लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर मुझे काउंट चाहिए। ओके, तो एक स्टेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा ना, चेक करना पड़ेगा कि ऑलरेडी काउंट है कि नहीं इसके अंदर। ओके, इन नॉट इन, अगर नॉट इन इसके अंदर अगर नहीं है, सेशन स्टेट के अंदर नहीं है, तो फिर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं वन वे इज लाइक दिस, काउंट इक्वल्स टू 0, और एक वे है डॉट काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा सा प्रिंट कर लेता हूँ। सेशन स्टेट बिफोर क्रिएट। ओके, इसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ। तो इसमें सेशन स्टेट आफ्टर क्रिएट। ओके, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ना, एक स्टेट क्रिएट हो गया विद इन द सेशन।
मतलब सेशन के अंदर एक स्टेट क्रिएट हो गया जो कि काउंट का वेरिएबल स्टोर कर रहा है। ओके, अभी इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये तो आपको पता चला कैसे क्रिएट करना है। हम पहले देखेंगे कि काउंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, अभी लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू, हाउ कैन वी सॉल्व इट। ओके, तो इफ मैं और एक बटन बनाता हूँ, बटन क्लिक टू एंड सेशन स्टेट वर्क्स टू सेशन स्टेट प्लस वन, उसके अंदर, उसके बाद हम प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे स्टेट को ही प्रिंट कर रहे हैं। ओके, लेट मी प्रिंट इट, यू कैन अंडरस्टैंड। तो लेट मी प्रिंट इट, काउंट, सेशन काउंट, रिफ्रेश इट। ओके, अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करूँगा तो 1 आ गया, 2, राइट। अभी चेंज हो रहा है क्योंकि ना अभी, अब अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे तो ये भी चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो ये सेशन स्टेट में रह गया, जो कि आपका जब क्लिक कर रहे हैं वो जब टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट कर रहा है तब वो इसको रीसेट नहीं कर रहा है। तो रीसेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ना ये जो वैल्यू है ये सेशन स्टेट के अंदर है। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और और थोड़ा देख लेते हैं सेशन स्टेट का, कैसे सेशन स्टेट को कैसे गेट करें, कैसे डिलीट करें। ओके, तो वो सब थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे क्विकली। तो अभी डिलीट के बारे में देखते हैं। आपको पता चल गया कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। और क्या पता चल गया कैसे गेट करते हैं। ओके, लेट मी क्रिएट सम मोर स्टेट, तो फिर डिलीट के टाइम में हमें इजी होगा समझाने के लिए। तो लेट्स से नेम, नेम नॉट इन, ये आपका होने वाला है सेशन स्टेट। अगर नेम नहीं है तो क्रिएट करो, तो डॉट नेम, आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स से आई एम गिविंग लूप काका। ओके, सिमिलरली और कुछ डाल देंगे, लेट्स से एक बुलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ईच समथिंग, ईच क्लिक्ड और समथिंग, कोई मीनिंग नहीं है इसका, बट हम डाल दें इज क्लिक्ड। इसको भी हम ट्रू या फॉल्स बताते हैं, फॉल्स। ओके, तो हमारा ये क्रिएट हो गया, ये 3 वेरिएबल्स। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये 3 वेरिएबल आपको दिखाई देगा। ओके ओके, इसको स्ट्रिंग में रहना चाहिए। रिफ्रेश, आपको दिखाई दिया कि ईच क्लिक्ड है, नेम है, अकाउंट है, राइट। तो अभी मैं क्या करूँ ना, डिलीट करूँगा। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, डिलीट। तो लेट्स से मैं डिलीट करूँगा नेम को। ओके, नेम को कैसे डिलीट करें, तो डेल कीवर्ड डालना, उसके बाद स्टेट डॉट सेशन डॉट नेम। ओके, तो अगर मैं इसको फिर से प्रिंट करूं तो यहाँ पे आपका लेट्स से डिलीट में डाल देता हूँ, तो आपको पता चलेगा डिलीट। थोड़ा सा रिफ्रेश, तो आपका डिलीट हो गया, राइट। आफ्टर डिलीट आपके पास वो नेम नहीं है। सिमिलरली लेट्स से मैं काउंट को भी डिलीट करना चाहता हूँ, ईच क्लिक को भी डिलीट करना चाहता हूँ स्टेट, सेशन स्टेट से। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँ की इन सेशन स्टेट। ओके, सेशन स्टेट डाल दिया, और यहाँ पे मैं राइट भी, मतलब गेट भी कर सकता हूँ यहाँ से, स्टेट एस टी डॉट राइट। इसको मैं प्रिंट करूँगा अगर, तो यहाँ पे लेट्स से की को फर्स्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो की हो गया आपका। उसके बाद वैल्यू को भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वैल्यू हो गया आपका सेशन स्टेट डॉट, सेशन स्टेट ऑफ की, राइट, सेशन स्टेट ऑफ की। ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आपका ये प्रिंट हो गया कि ईच क्लिक्ड देन वैल्यू फॉल्स, की काउंट देन वैल्यू 0। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो कैसे डिलीट करूँ, डिलीट करने के लिए एस टी, इसको डिलीट की कीवर्ड डाल दीजिए यहाँ पे, एंड एस टी डॉट सेशन स्टेट ऑफ की। ओके, और इसको थोड़ा सा डिलीट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं, डिलीट ऑल। रिफ्रेश करो, अभी सब डिलीट हो गया, राइट। तो ये आपका मतलब आपको पता चल गया कैसे क्रिएट किया जाता है सेशन स्टेट, कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद कैसे गेट करते हैं, कैसे डिलीट वन, एक एक ही की को कैसे डिलीट करें, कैसे आप डिलीट करेंगे ऑल द कीज़ को, तो आपको पता चल गया होगा। ओके, अभी चलिए शुरू करते हैं टू डू एप्लीकेशन बनाना। तो टू डू एप्लीकेशन के लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ, टू डू डॉट पी वाई।
तो आपको तो पता ही होगा, हमको इंपोर्ट करना है स्ट्रीमलिट एज एच टी। तो टू डू एप्लीकेशन में हम क्या करने वाले हैं ना, एक इनपुट बॉक्स रहेगा और एक सेव बटन रहेगा। तो ऑन क्लिक ऑफ सेव बटन, जो इनपुट बॉक्स में जो भी टास्क होगा या फिर जो भी यूजर इनपुट किया होगा, वो बेसिकली हम एक लिस्ट में डाल देंगे। ओके, और वो लिस्ट को यूआई में रेंडर करेंगे। ओके, तो फिर फर्स्ट मैं ट्राई करता हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए दिस टू डू ऐप विदाउट सेशन स्टेट। उसके बाद सेशन स्टेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो पहले मैं इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ। तो इनपुट, तो एच टी डॉट, तो लास्ट टाइम हम लोग नंबर इनपुट यूज किए थे, अभी टेक्स्ट इनपुट यूज करने वाले हैं। तो लेबल पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से टू डू। और और ऑन क्लिक ऑफ बटन, आई मीन सेव बटन, इट शुड सेव इन द लिस्ट। तो मैं एक कंडीशन बना लेता हूँ, इफ सेव बटन, राइट। तो एच टी डॉट बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और बटन लेट्स से सेव। ओके, ऑन क्लिक ऑफ सेव इट शुड सेव इन द लिस्ट। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट भी बना लेता हूँ। तो वो होने वाला है टू डू लिस्ट। ओके, और इसको, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे अपेंड करना है, टू डू लिस्ट के अंदर अपेंड करना है जो इनपुट में जो डेटा है। तो इनपुट, ओके, तो ये आपका हो गया, मतलब लिस्ट में अपेंड हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, अभी ये टू डू लिस्ट को रेंडर करना है यूआई में। उसके लिए मैं फर्स्ट चेक कर लेता हूँ कि टू डू लिस्ट में कोई डेटा है कि नहीं। अगर नहीं है तो एक मैसेज शो करवा देते हैं। तो इफ लेंथ ऑफ टू डू लिस्ट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स कुछ डेटा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ करना है हमें, बाद में आएंगे इसमें। अदरवाइज हम लोग क्या करें ना, एक मैसेज शो करवा देंगे कि एस टी इन्फो, कोई एक मैसेज, भाई सब काम खत्म। ओके, सब काम खत्म। अभी इसमें अगर टू डू में कोई डेटा है तो इसको हम रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए हम क्या करेंगे ना, फॉर लूप लगाएंगे इसमें। फॉर, इसको इटरेट करना होगा, टू डू लिस्ट को इटरेट करना होगा। तो इटरेट करते हैं। तो पहले मैं इंडेक्स ले लेता हूँ, उसके बाद टू डू करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ इन दिस टू डू लिस्ट। तो इसको इटरेट करने के लिए मुझे यूज करना होगा एनुमरेटर। तो बेसिकली ये तो पाइथन का बेसिक चीज़ है, राइट। तो ये तो फॉर लूप हो गया। अभी मुझे क्या करना है ना, तो बेसिकली एक लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट लिस्ट में बेसिकली वहाँ पे एक टेक्स्ट रहेगा जो भी यूजर ने इनपुट दिया होगा, और उसका एक डिलीट बटन रहेगा। तो दो कॉलम्स रहेगा। तो अभी मैं जो भी लेआउट वगैरह यहाँ पे, मतलब कॉलम वगैरह जहाँ यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ना, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेआउट के बारे में डिस्कस करूँगा। लाइक कॉलम्स क्या होता है, कंटेनर्स क्या होता है, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा ये इग्नोर कीजिएगा। तो कॉल टू, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉलम्स, और इसका बेसिकली इस एरे के अंदर मैं उसका कॉलम वन का विड्थ कितना होना चाहिए, कॉलम टू का विड्थ कितना होना चाहिए, वो मैं डाल देता हूँ। 82 करके डाल दिया। और जब कॉलम वन है, विथ कॉलम वन मैं क्या करूँगा, कॉलम वन पे मैं टू डू टेक्स्ट ही शो करवाऊंगा। तो उसके लिए एच टी डॉट राइट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट, एंड यहाँ पे हमारा रहेगा टू डू। ओके, और विथ कॉलम टू में क्या रहने वाला है, कॉलम टू में एक डिलीट बटन रखने वाला है। तो डिलीट बटन के लिए हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट कंडीशन चेक करेंगे, इफ एच टी डॉट बटन, इसके अंदर हम लेबल पे दे देंगे यहाँ पे कोई एक आइकॉन दे देंगे या क्रॉस बटन दे देंगे यहाँ पे, और इसका एक की दे देते हैं। की बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। तो उसके लिए हम बटन, ओके, और इसमें हम इंडेक्स दे देते हैं। ओके, अगर क्लिक हुआ है तो यहाँ पे हम कुछ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। थोड़ा सा रिफ्रेश, और सॉरी, आई नीड टू क्लोज दिस एंड आई नीड टू रन दिस टू डू पी वाई। तो टू डू डॉट पी वाई, तो ये हमारा हो गया। ओके,
तो अभी मैं कुछ डाल देता हूँ, टू डू 1 सेव आ गया, टू डू 2 सेव। अभी एक चीज़ मार्क कीजिए, तो टू डू 3 में डाला तो ये रिफ्लेक्स कर रहा है। क्यों रिफ्लेक्स कर रहा है? क्योंकि ना जब भी हम सेव क्लिक में सेव मतलब वी आर क्लिकिंग ऑन द सेव, दैट टाइम ये टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो टॉप में क्या है, ये ब्लैंक एरे है, राइट। ब्लैंक एरे में जब भी हम सेव में क्लिक करें वो ब्लैंक हो रहा है, और इसमें बेसिकली एक ही डेटा रह रहा है, आई मीन आइटम रह रहा है जो कि डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें सेशन स्टेट चाहिए। तो क्विकली हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सेशन स्टेट का हमें पता है कैसे क्रिएट करना है एक स्टेट। तो अगर इफ टू डू लिस्ट नॉट इन सेशन स्टेट, सेशन स्टेट अगर नहीं है सेशन स्टेट के अंदर, तो हम क्रिएट करेंगे एच टी डॉट सेशन स्टेट इक्वल डॉट टू डू लिस्ट। ये ब्लैंक होना चाहिए, राइट। ये हो गया। तो इसी को हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो टू डू 1 सेव, टू डू 2 सेव। हाँ, अभी काम कर रहा है, राइट। मतलब जो प्रीवियस डेटा भी रह रहा है। तो आपको पता चल गया सेशन स्टेट यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कुछ काम का नहीं है, तो हमें इसका फंक्शनैलिटी डालना है। ओके, तो फंक्शनैलिटी डालने के लिए यहाँ पे जब बटन क्लिक हो रहा है तो हमें डिलीट करना है, पॉप करना है, राइट। तो पॉप करने के लिए तो बेसिकली यहाँ पे मैं जानबूझकर एक मतलब इशू क्रिएट करूँगा जो कि आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है ना, मुझे पॉप करना है। कहाँ से पॉप करना है? ये जो टू डू लिस्ट है उससे पॉप करना है। ओके, तो फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब मुझे कॉपी पेस्ट ही अच्छा लगता है। तो डॉट पॉप, तो इसका इंडेक्स बेस्ड ऑन द इंडेक्स मुझे पॉप करना है। ओके, अभी मैं रिफ्रेश करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ टू डू 1, टू डू 2, टू डू 3। ओके, अभी एक ऑब्जर्व करना, मैं अगर यहाँ पे टू डू 2 को डिलीट कर रहा हूँ तो ये डिलीट कर रहा है टू डू 3 को। ओके, तो यही बग है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये बेसिकली इनलाइन डिलीट कर रहा है। ओके, और इसको हमें फोर्सफुली रीरन करना होगा। ओके, तो फोर्सफुली रीरन करने के लिए हमारे पास कमांड है एच टी डॉट रीरन। ओके, दिस इज द फंक्शन वी नीड टू यूज फॉर टू रीरन फोर्सफुली। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, टू डू 1, टू डू 2, टू डू 3। ओके, अभी मैं डिलीट करूँगा टू डू 2 को, तो ये डिलीट हो गया, राइट। 1 को अगर डिलीट करूँ 1, 3 को डिलीट 3, और ये वाला आ गया। ओके, तो बस यही था टू डू एप्लीकेशन यूजिंग सेशन स्टेट। ओके, बस आज के लिए इतना ही। हम लोग सीखे कैसे सेशन स्टेट काम करता है, सेशन स्टेट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, और एक टू डू एप्लीकेशन बनाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेआउट के ऊपर। तो कॉलम्स कैसे यूज करेंगे, कंटेनर कैसे यूज करेंगे, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।